वेलकम गाइज जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे और आपकी तैयारी और बेटर हो सके। ठीक है। सो गाइज हमने जो पिछला वीडियो था उसमें भौतिक विज्ञान के डिस्कस कर चुके थे, तो इसमें रसायन विज्ञान का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे अपन। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाब को निकाला जाता है? बताइए। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक, ये सब आपके सामने कार्बनिक यौगिक है, तो इनमें से आयरन यौगिकों से उत्पादन दाब को निकाला जाता है बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर हमारा सिनेमिक अम्ल। किसी एक पे टिक लगा दो गाइज। लगा दिया? चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यानी कि आयरन यौगिकों से उत्पादन दाब को निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, इसका यूज किया जाता है। चलते आगे और। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? लेबोरेटरी में प्रिपेयर किसको किया गया सबसे पहले? इथेन को, यूरिया को, एथिलीन को या फिर मीथेन को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी इंट्रांस एग्जाम में बन सकता है। टिक लगा दिया गाइज? गलती सही बट टिक लगा दिया करो बस, ताकि आपका खुद का एनालिसिस हो सके, आपका टेस्ट खुद का हो सके। क्योंकि ऐसे लॉकडाउन में आपको कोरोना वायरस में कोचिंग सेंटर पर तो आप जा नहीं रहे होंगे, तो ये तरीका बेस्ट है। लगा दिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया। तो यूरिया कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और इसको सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया। अगला है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? जो किसान भाई लोग होंगे, यानी कि जो फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, तो उसको तो आ गया होगा, क्योंकि वो तो यूरिया के खाद के जो कट्टे लेके आते हैं तो उन पर लिखा होता है स्पष्ट कितना परसेंट, 26, 36, 46 या फिर 60। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन आपने टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है 46। ठीक है, जब भी आप यूरिया का खाद लेके आता हो उस पर भी लिखा होता है नाइट्रोजन 46%। ठीक है, चलते आगे और। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, रेयॉन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, तो टिक लगा दो गाइज। लगा दिया? राइट ऑप्शन इज रेयॉन। ठीक है, रेयॉन मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक, बेंजोइक या फिर सल्फ्यूरिक या फिर फॉर्मिक? टिक लगा दिया? चेक नाउ। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? बहुलक से क्वेश्चन बनता है 100% पॉलीमर से। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? चमड़ा, ऊन, नायलॉन, रेशम। यानी कि गाइज आपको पता होना चाहिए कि इनमें कौन कौन से प्राकृतिक बहुलक है, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि कौन सा नहीं है। तो बता दो आप। बता दिया, यानी कि आपने टिक लगा दिया। किसी ने तो चमड़े पे लगाया होगा, किसी ने ऊन पे, किसी ने नायलॉन पे, किसी ने रेशम पे लगाया होगा। तो चेक ही कर लेते इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो जिसका नायलॉन था उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका नहीं था तो उनको पनिशमेंट दी जाती है कि ये वीडियो 2 से 3 बार देगी। ठीक है, तो गाइज ये जो नायलॉन है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि चमड़ा, ऊन और रेशम ये हमारे प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और बहुलक से क्वेश्चन बनता है तो मैं आपके लिए बहुलक के स्पेशल वीडियो बना दूंगा बहुलक के ऊपर, उसमें सारा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, चलते आगे और, क्योंकि बहुलक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। देखो फिर बहुलक से क्वेश्चन आ गया, तो प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है गाइज। एक होता कृत्रिम और यहाँ पर पूछा गया है प्राकृतिक, तो एसिटिलीन का, क्लोराइड का, आइसोप्रीन का, इथिलीन का।
टिक लगा दिया। किसी ने तो एसिटिलीन पे, किसी ने क्लोराइड पे लगाया होगा, किसी ने आइसोप्रीन पे, किसी ने इथिलीन पे। तो चेक ही कर लेते इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आइसोप्रीन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइसोप्रीन का ही बहुलक है। और जिसका राइट ऑप्शन था बहुत बहुत धन्यवाद। अगर राइट ऑप्शन था तो समझो आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप ज़रूर इंट्रांस क्रैक कर लोगे। चलते आगे को। और बहुत सारे हमारे पास आपको पता है पीवीसी भी है, उधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक लगे इकाइयाँ और किससे मिलकर बना होता है बहुलक, ये आपको पता होनी चाहिए। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। फूड प्रोसेसिंग टिक लगा दो। लगा दिया, चेक ना, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, नेचुरल फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गोंद, लॉ, लेटेक्स, रेंजिन। प्राकृतिक फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है। टिक लगा दिया, चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लेटेक्स, ठीक है। तो ये लेटेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किडनी पे, आंत पे, हृदय पर, लीवर पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। लगा दिया होगा टिक आपने, तो चेक नाउ लीवर पे, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं उनमें लीवर डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें लीवर पे अटैक करता है अल्कोहल। और लीवर हमारे जो राइट साइड में होता है पेट के, सबको पता है, ठीक है। साइड भी पता रखने की लीवर कहाँ होता है। और लीवर हमारे जो बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, और इसका काम क्या है, पीत रस, सब जानते हैं पीत रस का ये सिक्रेशन करता है, ठीक है। पीत रस का स्राव कौन करता है, यकृत ही करता है, ठीक है। और हानिकारक अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत ही बदलता है। सो गाइज, कहने का मतलब सीधा है कि यूरिया का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लीवर आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, यकृत से क्वेश्चन बनते बहुत सारे। और यकृत को थोड़ा सा आपको पता है कि अगर थोड़ा सा काट भी दिया जाए ना तो ये वापस इसको रिकवर करने का क्षमता रखता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, जितने भी ऑर्गन है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा एक चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे कि हमारा गुर्दे हो गए, अमाशय हो गया, प्रजनन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, उसमें लीवर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप सब गाइज जेके लोन, हमारा जो जीके एमसीक्यूज हो गया, जेके लोन जॉब पर तो इंग्लिश और हिंदी दोनों पे मिलते हैं। और हमारा जीके एमसीक्यूज एम के चैनल पर आपको हिंदी मीडियम में मिलता है, ठीक है। और जो जेके लोन जॉब है वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी आपको मिलता है, तो दोनों के लिए बेस्ट है। सो यहाँ पर हमारा लीवर ऑप्शन हो जाएगा, ये इस पर अटैक करता है एल्कोहल। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, पीट, बिटुमिनस। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिनस। खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। लगा दिया टिक, चेक नाउ, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही जहरीली गैस है गाइज। कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे श्वसन तंत्र के थ्रू हमारे फेफड़ों में पहुंच जाती है, ठीक है। और फेफड़ों में पहुंच के सिंपल सी बात है, वायुकुपिका के थ्रू हमारे ब्लड वाहिनियों में इंटर मार जाती है। ब्लड में आके क्या करेगी, हीमोग्लोबिन पे सीधा अटैक करेगी। अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गई तो सिंपल सी बात है कि बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो इस गैस से बच के रहना जरा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है, ठीक है। तो ये मोटर कार जो आपके वाहन होते हैं ना, उनके धुएं से उत्पन्न होती है।
तभी तो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ ताकि वो इनका ऑब्जर्व कर ले। चलते आगे और वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन से? सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तो पढ़ के आए, सबको आ गया वो बच्चा वाला क्वेश्चन है। कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या सल्फर डाइऑक्साइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा हमारे एयर को प्रदूषित करती है? एयर पोल्यूशन। तो आपको टिक लगाना है किसी एक पे। गाइस टिक इसलिए लगवाता हूँ ताकि आपको जो भी गलतियाँ करनी ना यहीं पर ही करो आप। इंट्रांस अपने कंपटीशन एग्जाम में मत करना प्लीज़, ठीक है? आपका फ्यूचर का मामला है, वहाँ पर गलतियाँ मत करना। जितनी हो सके यहाँ पर करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो 100 बार गलतियाँ करो आप, 100 बार वीडियो देखो, 100 बार अगर आप टिक लगाना सीखोगे आप ही सीखोगे, देखो, ठीक है? तो यहाँ पर टिक लगाने से आपका क्या फ़ायदा है? क्योंकि आपकी गलतियाँ सामने निकल कर आएगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हम गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा और आपने राइट टिक लगा दिया होगा। चेक नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? तो यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से भी ज़्यादा। चलते आगे। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। बहुत अच्छा। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? देखो, डिफरेंट गैस से अलग अलग कलर देती है और डिफरेंट धातुएं अलग अलग कलर के साथ जलती है, ठीक है? और उनके कलर से उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है नीली ज्वाला के साथ, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है, अगर जल रही है तो समझ आना कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह है उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, या फिर संगलन। कौन सी विधि गाइज जिसके द्वारा CO2 गैस कम होती है वातावरण में, इन्वायरमेंट में? टिक लगा दिया। प्रकाश संश्लेषण। बहुत अच्छा, जिसने प्रकाश संश्लेषण बताया बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें CO2 का यूज होता है, CO2 का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, और मिलता है क्या है? O2 मिलती है। तो इसलिए ये विधि CO2 को कम करती है वातावरण में। तभी तो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ ताकि शुद्ध वायु आपको मिल सके, क्योंकि पौधे CO2 का अधिक उपयोग करेंगे, सारी CO2 तो वातावरण की तो वही खींच लेंगे, तो फिर वातावरण शुद्ध हो जाएगा आपका। चलते आगे को। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? बहुत अच्छा। क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो अभी तो पढ़ के आए थे आप, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? रात्रि में पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रात में उल्टा होता है। दिन में तो यह क्या कर रहे थे? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे थे क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही थी, बट रात में बंद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तभी तो इसके नीचे नहीं सोना चाहिए। भारी पेड़ होते ना, जैसे बरगद हो गया, आम का पेड़ हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी रहती है उनके नीचे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है बताइए? कार्बोनिल अम्ल, कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर कार्बोनिलिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया, अगर आपको क्रिया करानी आती है तो आप इजीली बता दोगे। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बोनिल अम्ल। क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है CO2, SO2, ऑक्सीजन, या फिर अमोनिया। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका CO2, ठीक है? चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो के खोज करता है पाउली, एंडरसन, गोल्डस्टीन,
युकावा। टिक लगा दिया होगा आपने, लगा दिया करो गाइज, बार बार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि समझदार हो आपको। तो राइट ऑप्शन पाउली। मेसॉन के खोज करता है चैडविक, थॉमसन, युकाव, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा युकाव। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8, 16, 32, इनमें से कोई नहीं। दूसरी कक्षा में पूछा है मैक्सिमम कितनी हो सकती है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है बताइए? 12, 18, 6, 2। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे। और जिसको परमाणु भार पता है ना कि क्या होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको तो आ गया होगा। चलते आगे और, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन भी 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 ही है। तो आपको द्रव्यमान संख्या बतानी है। 2, 4, 6, 8। टिक लगा दिया होगा आपने भी किसी न किसी पे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है। चलते आगे और, रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? मानव की आयु, धातुओं की शुद्धता, जीवाश्म की आयु, शरीर की बीमारी। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवाश्म की आयु। ठीक है। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग से डिसाइड की जाती है, निर्धारित की जाती है। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा की, बीटा की, अल्फा की, इनमें से कोई नहीं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? क्रम वाइज तो आपको पता ही होगा, अल्फा, बीटा, गामा। तो सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गामा। ठीक है। यानी कि आपकी अल्फा थोड़ी सी कमज़ोर होती है, बीटा थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गामा सर्वाधिक होती है। चलते आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? यानी कि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक। तो नहीं ये पूछा है यहाँ, प्रोटियम, ट्राइटियम, इट्रियम, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये तो सबको आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथ में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इट्रियम। ठीक है, ये नहीं है। चलते आगे को, संभारिक में किसकी संख्या समान होती है? संभारिक और समस्थानिक दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर संभारिक के बारे में पूछा है, तो इसमें किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टिक तो लगा दिया होगा आपने वैसे क्योंकि इंटेलिजेंट हो आप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियंस की। ठीक है, संभारिक में न्यूक्लियंस की संख्या सेम होती है। अगला है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
मस्टर्ड गैस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जल में विलेय है, इथाइल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल में विलेय है यानी कि 3 चीज़ें तो अविलेय वाली दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है सही आंसर इसका। टिक तो लगा लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इथाइल एल्कोहल जल में विलेय है, ठीक है, और बाकी के नहीं है। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इथाइल एल्कोहल होता है, जो कि काशी की दवाई में भी आपने देखा होगा, काशी की दवाई में प्रेजेंट होता है एल्कोहल। कम मात्रा में होता है, इतना नहीं होता। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। स्थिर टेम्परेचर पर किसी गैस का प्रेशर तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यार, तिगुना होएगा, तिहाई, आधा, चौथाई। टेम्परेचर तो स्थिर है, किसी गैस का प्रेशर तिगुना कर देने पर उसका आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली बात है। और टिक भी लगा दिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तिहाई हो जाएगा, ठीक है। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अणुभार होगा 14, 21, 28, 12। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अगला है किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, दुगुना, आधा, तिगुना, 4 गुना। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुगुना। जिसका सही था बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, देखना। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव हो, संभव न हो, धीमी हो, तेज हो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संभव न हो, ठीक है। अगला है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीजन अवस्था समान होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। रासायनिक तत्वों में से किसी एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीजन अवस्था समान होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग आप सभी को आ गया होगा। चेक नाउ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लोरीन। अगला है गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। बॉयल, राम, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्राहम, ठीक है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। बदलना, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पाद, सक्रियण ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका आपको बतानी है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा। चलते आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल से लगने वाले आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। झाग वाला, पाउडर वाला, सोडा अम्ल वाला, या फिर ये सभी। देखो गाइस, आपको पता है कि बिजली में अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए, तेल में लगी आग के लिए अलग चीज़ का, ठीक है, पेट्रोल में अलग, ठीक है, हर जगह अलग मटेरियल का यूज किया जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झाग वाला, ठीक है। चलते आगे को। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा। डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, या फिर तैरता रहेगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तैरता हुआ जलने लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील होता है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। पानी में तो क्रिया करके जलने लगता है। अगला है
आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बोई यात्रा में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों से निम्नलिखित किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम। चलते आगे को। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? हेलोजन, मर्दा धातु, सार धातु, निष्क्रिय तत्व। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निष्क्रिय तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, डलवा लोहा, पिटवा लोहा। शुद्धतम रूप लोहे का, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पिटवा लोहा। चलते आगे को। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? रांगा, कैडमियम, निकिल, मैग्नीज। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निकिल। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइज। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा, कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रोमियम की मात्रा। जिसकी क्रोमियम की मात्रा चूज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान में रक्त का बहना शुरू हो जाता है? किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? सॉरी, ठीक है, तो फेरिक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फेरिक क्लोराइड। ठीक है, आपने देखा होगा कि हम जब सेविंग वेविंग कराने जाते हैं, कट लग जाता है तो फिटकरी लगा दी जाती है। ठीक है, इसके पीछे राज छिपा हुआ है आयन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? लोहे का, चांदी का, सोने का, तांबे का। सबसे पहले कौन सी मेटल का यूज किया गया था मानव द्वारा? तो आपने भी राइट ऑप्शन चूज कर ही लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबे का। ठीक है, तांबे धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था, मानव द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन धातु पित्तल तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा, जस्ता, टीन। राइट ऑप्शन इज तांबा। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपका, कैलोरीमीटर बनाया जाता है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं? इस्पात, तांबा, लोहा, इनमें से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन इज तांबा। अंडे का बाह्य खोल प्रमुख किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट। अंडे का जो बाहरी कवच होता है ना, सुरक्षा कवच, वो किसका बना हुआ होता है? आपने भी राइट ऑप्शन पर टिक लगा दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तभी तो बहुत कठोर होता है ना वो। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? धातु है निकिल, तांबा, जस्ता, चांदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तांबा। अगला है, नमकीन पानी लोहे के पाइपों को जंग लगाकर चटका देते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, विघटन, अपकर्षण या फिर संसारण। राइट ऑप्शन संसारण। निम्नलिखित में किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, नीला तोता, पारा, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्न में कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? सोडियम, लोहा, तांबा, पोटेशियम।
कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपने भी बहुत अच्छा आंसर दे देना चाहिए, इसका दे दिया तो चेक कर लेते। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा। ठीक है, तो लोहा धातु अमलगम नहीं बनाता है। ओके, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकिल, लोहा, सीसा, तांबा। देखो शुद्ध सोना तो बहुत ही लचीला होता है, तो उसका तो कुछ नहीं बनाया जा सकता, बट उसमें कुछ मिला के कुछ बनाया जा सकता है। तो कुछ उसमें क्या मिलाया जाता है? तो राइट ऑप्शन इज तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना होता है कितना कैरेट होता है? 18, 20, 21, 24। बचपन से पढ़ते आ रहोगे ना आप शुद्ध सोना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 24 कैरेट। चलते आगे को। पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है गेलना से, पायरोलुसाइड से, सिनेबार से, प्रोबॉक्साइड से। पारा जो होता है ना उसका निष्कर्षण किया जाता है, किससे किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिनेबार से। ठीक है, सो हमारा ये सिनेबार हो गया राइट ऑप्शन। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एक द्रव धातु है? सोडियम, मरकरी, लिथियम, बेरियम। द्रव धातु, गाइस धातु है लेकिन द्रव है, देख लो। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरकरी। मरकरी एक धातु है जो कि द्रव है। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, टीन, निकल, पारा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पारा। अगला है आपका, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? लोहे के में, जस्ते के में, सिल्वर के में या फिर लेड के में? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका लोहे के में। ठीक है, शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गेलना, हेमेटाइट, सिनेबार, ये सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गेलेना। ठीक है, चलते आगे को। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? लोहा, सीसा, सोडियम, पोटेशियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीसा। ठीक है, संचायन बैटरियों में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? शीशे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, जस्ते का। टिक लगा दिया, चेक करना। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शीशे का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? लोहे को, स्टील को, तांबे को या फिर टाइटेनियम को? भविष्य का धातु चूज कर लिया ऑप्शन। राइट ऑप्शन है टाइटेनियम को बोला जाता है। चलते आगे को। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? निकिल, जर्कोनियम, टंगस्टन, कोबाल्ट। 100% क्वेश्चन बनता है ऐसे नाभिकीय रिएक्टर से। नाभिकीय संलयन से बन सकता है, विखंडन से बन सकता है और हाफ अर्धवायु से बन सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट होना चाहिए आपका। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए अनिवार्य तत्व आपको बताना है। आई होप आपने चूज कर लिया होगा। इसका राइट हो जाएगा जर्कोनियम। जर्कोनियम नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए अनिवार्य तत्व है, जर्कोनियम। ठीक है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यानी कि एरोप्लेन देखी होगी ना आपने, तो कौन सी धातु उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं बनाने में? पैलेडियम, सीसा, टाइटेनियम, इनमें से कोई नहीं। देखो उसको लोहे से तो बनाएंगे नहीं, किसी और ही धातु का उपयोग किया जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन साइंस है। तो राइट ऑप्शन भी चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैलेडियम से बनाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? तो कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम, गैलिनियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैलिनियम। ठीक है, सो गाइज ये हमारा 4-3, ठीक है, यानी कि 430 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, वीडियो को आपको मिस नहीं करना है। सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उनका लिंक कुछ का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना चाहते तो नीचे लोगो दिख रहा होगा GK MCQ MK का, तो उस पर क्लिक करके वीडियो का ऑप्शन आएगा, सारे वीडियो आप देख सकते हो, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, वीडियो मिस कर दिया तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के लिए हमारा JK लॉन जॉब चैनल है सही, JK लॉन जॉब। ठीक है, तो रोज़ाना इस पर आपको क्या है, इस चैनल पर हिंदी मीडियम में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और जो JK लॉन जॉब है वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके। तो हार्मोन, विटामिन, वायरस से होने वाले डिजीज़, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़, इन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, कोई भी टॉपिक हो आप बता सकते हो कि इस टॉपिक पर सर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, धन्यवाद।